घर में आपस में लड़कर आए हो, झगड़ कर आए हो, क्लेश कर कर आए हो और भगवान से कह रहे हो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मित्र, धन्य माँ तेरे लिए। यदि सब जीवों से मित्रता थी तो बहू कौन सी तुम्हारी दुश्मन थी, सास कौन सी तुम्हारी दुश्मन थी, उससे क्यों नहीं मैत्री कर पा रहे? वह भी तो एक जीव द्रव्य था जिससे तुम शत्रुता रखे हो, उसके प्रति उसके उसकी आप नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर क्रोध क्यों आ जाता है? कई लोगों के अंदर ऐसे होती है कि उसका नाम यदि उसकी प्रशंसा कुछ नाम चल रहा हो तो उनको उससे कोई बोल भी ना रहा हो तब भी उनके अंदर एक फीलिंग आने लगती है ईर्ष्या की, जलन की या क्रोध की। अरे बहुत हो गया, बंद करो उसका, बार बार क्या उसी उसी की बोल रहे हो, ठीक है आगे बढ़ो। नहीं सहन कर पाता। वह भी एक जीव द्रव्य है, सत्य है कि नहीं? तो फिर कह रहे थे सत्य है तो आज घर जाकर जो सास हैं अपने बहू के पैर छू लेना। छू पाओगे? छू पाओगे? यदि नहीं छू पाए तो धर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि तुमको बहू में जीव द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा, तुमको बहू में भगवान नहीं दिखाई दे रहा, तुमको बहू में बहू दिखाई दे रही है। तुम गलती, क्या हमेशा तुम सत्य रहते हो? कभी गलत नहीं होते? हमेशा सही रहते हो? कभी गलत नहीं होते? क्या ये मानना है आपका कि छोटा ही गलत है? कभी आप जब गलत हुए तो क्या आपने कभी पैर छू के माफी मांगी? अरे मैं तो सास हूं, मैं तो सास हूं, मैं क्यों पैर छूंगी? वो छुए, अभी तुम्हें उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा। जिस दिन जीव द्रव्य दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा, आप छोटे से बच्चे को भी आप भैया गलती होने पर क्षमा कर दो बोल दोगे। एक व्यक्ति सब्जी बेचता था और सब्जी बेचता था, हर व्यक्ति को बोलता भगवान सब्जी टमाटर इतने रुपए किलो, पालक इतने रुपए किलो, लौकी इतने रुपए किलो। तो एक ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति रोज वहां से देखता था, अब फिर मोदी होगा शायद, देखता था, अब रहा नहीं गया, अब रहा नहीं गया। तो एक दिन वो नीचे उतर कर आया, बोलता भाई तुम सबको भगवान क्यों बोलते, तुम्हें पता नहीं है क्या? सेठ आए सो उसको भगवान बोल रहे हो, नौकर आए सो उसको भगवान बोल रहे हो, झाड़ू लगाने वाला आए सो उसको भगवान बोल रहे हो, नाली साफ करने आए सो उसको भगवान बोल रहे हैं। अरे आपको सोचना चाहिए भगवान किसी को भी नहीं बोलते। कोई बड़े व्यक्ति को भगवान बोलो तो समझ में आए ये बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, तो तुम चलो उनको भगवान बोल रहे, तुम तो झाड़ू लगाने वाले को भगवान बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो व्यक्ति कहता है भैया मुझे पता नहीं है इनमें से कौन सा जीव भगवान बनेगा। तुम जिसे बड़ा आदमी समझ रहे हो वो पता चले नरक चला जाए, और जिसे छोटा समझ रहे हो वो आगे जाके भगवान बन जाए। इसलिए जब मुझे पता ही नहीं कौन भगवान बनेगा तो मैं किसको मानूं कि ये भगवान नहीं है और किसको मानूं भगवान है। इसलिए मैं तो सब में ही भगवान देखता हूं, मैं सब में ही भगवान देखता हूं। आज जो तुम्हारी बहू है वो कल भाभी भगवान हो सकती कि नहीं हो सकती। आज जो आपकी सास है वो कल भाभी भगवान हो सकती ही नहीं हो सकती। एक ही पर्याय में देखते हैं, माता जी महाराज बन जाते हैं तो जिसे तुम डांटते थे, जिसे तुम गुस्सा करते थे, उसी पर्याय में फिर तुम उसको नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए हर जीव में जीव द्रव्य देखना पहले प्रारंभ करो, पर्याय के संबंध बाद में देखो। पहले शाश्वत संबंध देखो, तात्कालिक संबंध नहीं, त्रैकालिकता देखो उसके अंदर। आज घर में जाकर बहू के पैर छू लेना नहीं है ताकत, नहीं है ताकत तो तुम्हारा सब धर्म ढोंग का है। ऐसी कौन सी बहू होगी जो सास से पैर पड़ागी? पर तुम छूकर तो देखना, लेकिन आप पैर छू पाओगे तो ये विश्वास रखना तुम्हारे घर में वातावरण परिवर्तन हो जाएगा। कितना भी कसाई है हो उस पर झुक जाओ फिर अपने आप ठंडा हो जाता है। हमेशा अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से बस में किया जाता है। राजा को यदि प्रसन्न करना है तो उत्कृष्ट भेंट दे दो। राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? राजा को उसे कीमती बहुमूल्य जो और जगह ना मिलती हो ऐसी वस्तु यदि तुम राजा को भेंट कर दो, राजा प्रसन्न हो जाएगा। अच्छी वस्तु उसको दे दो, महत्वपूर्ण कीमती वस्तु दे दो, राजा प्रसन्न हो जाएगा। छत्री को बस में करना है तो अपनी बेटी की शादी कर दो, छत्री आपके बस में हो जाएगा। शूद्र को बस में करना है उसको चाय पानी खिलाते रहो,
नाश्ता कराते हो, 10 रुपया रोज देते रहो, देखना वो तुम्हारे बस में बने रहेगा हमेशा। इतने ही एक चाय पिला दोगे वो आपके बस में रहेगा। ब्राह्मण को बस में करना है तो उसको भोजन कराओ, वो भोजन का लोलुप होता है, उससे भोजन से आप बस में कर सकते हो। परिवार में किसी भी सदस्य को बस में करना है तो विनय से कर पाओगे। आप जितनी अधिक विनय करोगे घर में सबकी, अपने बड़ों जनों की, विश्वास रखना भी सब आपके बस में हो जाएंगे। यहां पर बोध नहीं है लोगों को, वो सबको अपना बनाना तो चाहते हैं लेकिन बनाने की कला नहीं है। आप चाहती है, बहुएं चाहती हैं साहस हमारे अनुसार चले, हमारी बात माने, अथवा हमको किसी तरह से रोके टोके नहीं। यदि ऐसा चाहते हो सुबह 5 बजे उठ जाओ पक्का। सास तुम्हें रोके नहीं टोके नहीं कुछ भी ना बोले, आप 5 बजे उठ के घर के काम शुरू के कर दो, सास को हाथों हाथ दे दो, कभी सास तुम्हें नहीं रुके कहीं भी जाने से। सब जगह तुम्हारी तारीफ करेगी, सब जगह तारीफ करेगी, मेरी बहू तो देवता है। इतना सम्मान दो उसे, इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो सास को, वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बेटा मना करेगा लेकिन सास कही नहीं जाने दो इसे। अब ये तो पता नहीं कैसे बस में किया जाता है। अब सुबह उठना है 8 बजे सो के, बेचारी वो सास उठ के नहीं चाय बना के उल्टा दे रही है, तो क्यों सम्मान होगा? क्यों आपके फेवर में रहेगी? नहीं रहेगी। यदि बहू को अपने फेवर में करना है तो उसको ज्यादा काम मत करवाओ उससे। समय समय पर आप आकर उसके साथ बट के मिलके काम करो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको यहाँ पर के नौकर बना के लाए क्या, शादी करके नौकरानी नहीं थी क्या, नौकरी रानी बना के ले आए, वो खुद आराम कर रहे हैं। आप अपने जैसा भी समय मिले उसके साथ चौके में किचन में साथ में काम करवाओ। नहीं नहीं बेटी तू भी तो थकेगी ना, एक साथ कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। और उसके साथ में हाथ बंटवाओ, देखना वो कभी भी आपके ऊपर आपको जोर से नहीं बोलेगी। आप उसका सहयोग करो, ठीक है अब समय हो गया। और छोटी छोटी बातों पर परेशान मत करो। यदि पानी पीना है तो हर बार बहू पानी लेके आ, नहीं, खुद जाकर पानी पी। जो काम आप अपने हाथ से कर सकते हो वे छोटे छोटे काम अपने हाथ से करो। नहीं तो तुम्हें एक टॉवेल चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, सो बहू, पानी चाहिए, सो बहू, नाश्ता चाहिए, सो। अब उसने बना दिया है। यदि आपके अंदर सामर्थ्य, शरीर अच्छा है, कर सकते हो तो खुद जाकर ले लो। खुद जाकर जब ले लोगे तो कहेंगे हमारी सासू बहुत अच्छी है, हमारे परेशान नहीं करती, हम इतना काम करके सोने जाते हैं फिर हमको बुलाती नहीं है, वो सोचती सोने दो, अभी इतना काम करके गए, वो जैसे ही सोने के लिए गई वो वैसी तुमने आवाज दे दी। चाय बनाई कि नहीं बनाई हमारे लिए? तुम तो बढ़िया खा पी के जाके सो गए थे, और जब तक वो काम कर रहे तुम्हारी तो एक नींद हो गई। अब वो आने वाला नींद लेने गया तो तुमने कही चाय बनाई कि नहीं बनाई? अभी तो आए थे कमरे में, आधा घंटा हुआ नहीं है, अभी नहीं चाय दो। अब चाय दिया, जैसे थे चाय देकर फिर गए, बहू खाना तैयार हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? अरे लो, ऐसी स्थिति में कभी भी आप सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि घर में सम्मान के साथ रहना है तो जितना कम हो सके उतना कम सामने वाले से काम लो। जो बहुत ही आवश्यक हो ऐसा काम आप दूसरे से बोलो, और जो काम आप स्वयं कर सकते हो, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं स्वयं कर सकते हो। अपने कपड़े खुद धो लो, अपने कपड़े खुद उठा लो, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लो, अपने कपड़े खुद रख लो, अपना चाय खुद बना लो, अपना पानी खुद उठा के पी लो, अपना खाना खुद परस के खा लो। विश्वास रखना सामने वाला तुम्हें करने नहीं देगा, उल्टा वो हाथ पे लाके कर देगा। और तुम मांगोगे ना तो वो सोचेगा आपने कर नहीं पा रहे, इतना से नहीं कर पा रहे क्या। और तुम करोगे तो कहेगा भैया तुम बैठो, हम ला रहे ना माँ, आप क्यों परेशान हो रही है, हम आपके मांगने से पहले ही वो ला के रख देगा। जब किसी पर कहते ना प्रेम बढ़ जाता है, आपसी प्रेम बन जाता है, तो वो व्यक्ति दूसरे उसको बिल्कुल भी कष्ट में नहीं देख सकता है। ऐसी जब आप उसके अंदर, बहू के अंदर अपनी भावनाएं भर दोगी, प्रेम भर दोगी, तो जैसे वो अपनी मां को एक से मना कर देगी लेकिन तुमको मना नहीं करेगी। कब? जब उसके अंतरंग में तुम्हारे प्रति प्रेम आ जाएगा तब। जब उसके अंतरंग में, अंदर में तुम्हारे प्रति प्रेम आ जाएगा तो विश्वास रखना वो बहू अपनी मां को मना कर देगी काम के लिए,
लेकिन तुम्हारे लिए मना नहीं करेगी। पर हम प्रेम नहीं भर पाते बहू के अंदर। तो मां के लिए तो तैयार रहती है, सास के लिए नहीं रहती है, नहीं रहती है। प्रेम भरना सीखो, एक दूसरे को अपना बनाना सीखो। एक बार आपने किसी को बना लिया, ये वही माताएं हैं, देखो थोड़ा सा काम करने में थक जाती हैं, थोड़ा सा काम करने में बहुएं थक जाती हैं, लेकिन वही जब ये धर्म से जुड़ जाती हैं, गुरुओं से जुड़ जाती हैं, तो पूरे चौकाम दिन भर काम करती हैं, तब भी नहीं थकती हैं। जब वही गुरु से जुड़ जाती हैं, और गुरु से जुड़ने के बाद आज हम घर में चौका लगाएंगे, ऐसा भाव बनाती हैं, फिर आपके घर में भी आपके घर के सदस्य थक जाते हैं, लेकिन यदि वो जुड़ गए और वो तुमसे कि हम तो चौका लगाएंगे, आप कहोगे अरे थक जाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, और सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम कर लेती हैं, तब भी नहीं थकती हैं। क्यों? अरे जिसको हमने गुरु माना, जो हमारा गुरु है वो आया, उसके लिए हम भोजन बना रहे हैं। एक उत्साह, एक राग के, वो राग उनको थकान नहीं होने देता। जिससे हमारा लगाव हो जाता है ना, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तबीयत खराब भी होती है, कुछ भी होता है, तब भी माताओं काम करते नहीं करती, घर में चौका लगाते। तो वैसे तो 2 रोटी बनाई, थक गए, जाके फिर सो गए, कमर दुखने लगी, बस की नहीं है। आजकल शरीर में ताकत ही कहाँ है। लेकिन जब वही किसी गुरु से जुड़ जाते हैं व्यक्ति, और जब वो गुरु उसके घर में आता है, तो सुबह से लेकर शाम तक तैयारी में लग जाती है, तब भी नहीं थकती है। क्या है ये? उन्होंने उनके अंदर अपना समर्पण भरवा दिया है, अब समर्पण के कारण उसको थकान लगी नहीं है। ऐसे घर में सास बहू एक दूसरे के प्रति यदि समर्पित हो जाएं, तो ना तो कभी वो दुखी होगी, ना कभी वो दुखी होगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, घर का वातावरण विश्वास रखना, यदि आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओगे तो घर का वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। कितना ही कसाई व्यक्ति हो, उसके आगे झुक जाओ, झुक जाओ तो वो नियम से ठंडा हो जाएगा। तो घर में यदि किसी को अपना बनाना है, तो विनय के साथ, और गुरु को अपना बनाना है तो नमस्कार। गुरु बस नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनके आने पर, उनके जाने पर खड़े हो गए, बैठ गए, उनके बैठने के बाद बैठ गए, उनके आते ही खड़े हो गए, सम्मान दिया, बस इसी से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें कोई आपसे धन दौलत पैसा नहीं चाहिए होता। आपके मात्र सम्मान देने से, नमस्कार मात्र करने से गुरु प्रसन्न होता है। तो गुरु को प्रसन्न यदि करना है, तो उसको नमस्कार करो, तो गुरु आपके यहाँ स्वतः ही। अब आप ऐसे ही बैठे हो, तो भी देखने कैसे यार कसाई आदमी, हिला ही नहीं रहे, डुला ही नहीं रहे, अपने काम को छोड़ने, मतलब इनको गुरु से महत्वपूर्ण अपनी पूजन की वो द्रव्य लग रही है, इन्हें गुरु से महत्वपूर्ण अपनी थाली सजाना लग रहा है कि गुरु प्रवेश किया है, और ये अपनी सजाती हुई थाली को छोड़ नहीं पा रहे और उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे। तब लगता है इनके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, इनके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। वहीं यदि कोई नेता आता तो सब छोड़ के बाबूजी खड़े हो जाते हैं। वहीं कोई नेता आता तो सब छोड़कर खड़े हो जाते। तुम्हें पता नहीं है, दिगंबर विराज मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं, इनसे बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता जगत में, जिनके आगे सारे नेता झुकते हैं। कितना बड़े से बड़ा नेता हो देश का, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो भी जिनके सामने नतमस्तक होता है, ये वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इसलिए ऐसे नेता जब भी, चाहे आपके घर में प्रवेश करें, चाहे आपके मंदिर में प्रवेश करें, या चाहे रास्ते में आप निकल रहे हो और आप अपनी दुकान पर बैठे हो, तो तुरंत अपना स्थान छोड़ देना। आचार्य युगन परमेश्वर स्वामी महाराज कहते हैं, जो जीव मुराज को आते हुए देखकर अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। नहीं है तो पढ़ लेना पद्म पुराण में।
यदि दिगंबर वेश में पुतला भी क्यों ना दिख जाए, तब भी अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। आपने शायद सुना नहीं, पर अच्छे से पढ़ते नहीं पुराण। जैसे ही आदिनाश, जैसे ही भरत को खबर मिली, जैसे ही भरत को खबर मिली, स्वामी स्वामी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, स्वामी स्वामी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। स्वामी सुन रहे थे और जैसी खबली स्वामी स्वामी आदिनाथ महामुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और 7 कदम आगे चल के आदिनाथाय नमः और साष्टांग उस दिशा में लेटकर नमस्कार किया। खबर मात्र सुनने से, ऐसी जैसी खबर आ जाए मुनिराज आ रहे हैं, तुरंत अपने आसन को छोड़ दो। नलवाड़ी में थे हम, सारी माताएं सारा काम छोड़कर जैसी वो जयकारे की आवाज सुनती थी, जैसी जयकारे की आवाज सुनी गली में, और सारे काम छोड़कर कटरीबद्ध लाइन से ऐसी खड़ी हो जाती थी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये विनय है, बस गुरु को बस में करना है तो ये विनय ही बस में करा सकती है। पैसा धन संपत्ति, आप सोचो कि धनवान होने से गुरु आपके बस में होते होंगे तो आप कितने भी धनवान रहो, अपने घर के ही धनवान कहलाओगे, गुरु के आगे आपकी कोई भी कीमत नहीं। जिनको कुछ चाहिए, राजा की सेवा कौन करता है? जिसको कुछ चाहिए होता है वो राजा की सेवा करता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो राजा की सेवा नहीं करता है। आप भी नेता के पीछे तभी घूमते हो, मंत्री के पीछे तभी घूमते हो जब तुम्हें कोई काम कराना होता है। और नहीं काम कराना, तू रहे मंत्री 5 साल के 50 साल रहे मंत्री, मुझे क्या करना है? बना रहा हो मंत्री, तुम करते रहो, लोगों के काम करते होगे, हमें तो कोई काम ही नहीं तुमसे, तो हमें आना भी नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई जी हजूरी नहीं करना। और जिसको काम होता है तो भैया जैसे वो मंत्री बना तो स्टेशन पे लेने पहुंच जाएगा, गुलदस्ता देगा, भैया तुम मंत्री बन गए, ऐसा हो गया, जी हजूरी करेगा उसकी। और जिसको नहीं चाहिए कुछ भी उससे तो कोई सेवा नहीं करता। दिगंबर महाराज को क्या चाहिए तुम लोगों से? इसमें आचार्य भगवान लिखेंगे, तुम क्या देते हो? 2 ग्रास रोटी के ही तो देते हो, और उसमें भी अपना पुण्य बंद करके ले जाते हो। देते क्या हो? 2 ग्रास रोटी के देते हो, उसमें भी पुण्य बंद करके ले जाते हो। तुमने दिया क्या है? लेकर ही तो गए हो। फिर परीक्षा किसकी? इसलिए यहां पर कह रहे, मंदिरों की संख्या बढ़ गई है, श्री जी की संख्या बढ़ गई है, श्रावकों की संख्या बढ़ गई है, साधु साध्वियों की संख्या बढ़ गई है, साम भावियों की संख्या घट गई है। इसका कारण यह है कि बहिरंग धर्म पर हमारा बहुत ज्यादा जोर हो गया, अंतरंग धर्म पर लक्ष्य ही नहीं रहा। बाहर के धर्म को ही जोर दे दिया है, अंतरंग धर्म खत्म हो गया है। 1 करोड़ मंदिर स्थापित कर देना कठिन नहीं है, क्योंकि मंदिर स्थापित करने तेरा कुछ नहीं जाता है, वह तो द्रव्य का पर रूप परिणमन कर रहा था। लेकिन प्राणी मात्र से मित्र रखना ये नीच के परिणामों की परिणति है, ये मंदिर बनाने से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरंग के परिणामों को विशुद्ध कर लेना सबके लिए, सबको एक जैसा समझ लेना, सबके लिए एक जैसी दृष्टि रखना, ये सबसे कठिन है। मंदिर बनवाना सरल है, लेकिन अपने मन मंदिर को निर्मल कर पाना ये बड़ा कठिन है।